आज जो मैं केस की बात करने जा रहा हूँ वो सुन के आपको लगेगा कि ऐसी कहानियाँ तो आप सुनते रहते हैं। ये मर्डर कहीं ना कहीं मनी के मोटिव की वजह से भी हुआ था, जिसकी वजह से एक फैमिली के दो लोगों की जान चली गई थी। और ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी। दिस वाज अराउंड 100 करोड़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स लर्न अबाउट टूडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड रीमा जैन। 2002 लुधियाना पंजाब। लुधियाना में एक वेल नोन फैमिली रहती थी जो थी जैन फैमिली, जिसमें थे सुनील जैन जो कि इस बिजनेस के ओनर थे, उनकी वाइफ रीमा जैन, उनका भाई मिकी जैन जिनका रियल नेम अनिल जैन था, और उनका बेटा भानु जैन। इनकी फैमिली के बारे में तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन इनके बिजनेस के बारे में काफ़ी डिटेल्स हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि ये 100 करोड़ का बिजनेस है। फॉर योर रेफरेंस, जैन फैमिली सिर्फ लुधियाना की रिचेस्ट फैमिली नहीं थी, ये इंडिया के टॉप 10% रिचेस्ट फैमिलीज में से एक थी। 2002 में सुनील जैन एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनकी वाइफ एक बिजनेस वूमन थी, और उनका बेटा भानु फॉरेन में पढ़ाई करता था, और उनका भाई मिकी प्रॉपर्टी डीलिंग करता था। उसकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री भी थी, और उनकी काफ़ी लविंग फैमिली थी, या फिर दिखावा करते थे, ये तो मुझे नहीं पता। एक दिन सुनील जैन अपने काम से घर वापस आ रहे थे, लेकिन अचानक सुनील को किसी ने गोली मार दी थी और शूटर वहां से भाग गया और कभी नहीं पकड़ा गया। सुनील की वाइफ रीमा वहां पहुंची, लेकिन ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से उसकी जान चली गई थी। लुधियाना पुलिस ने काफ़ी ट्राई करा इस केस को सॉल्व करने का, पर कुछ भी डिटेल्स नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने भी इस केस को क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से फैमिली को भी क्लोजर नहीं मिल पाया कि क्यों सुनील को किसी ने मारा। फिर सुनील के बाद इधर रीमा को सारा बिजनेस संभालना पड़ा, लेकिन सुनील के जाने के बाद फैमिली में बिजनेस को लेकर काफी डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि सुनील का भाई मिकी चाहता था कि उसको सारा बिजनेस मिल जाए। पर आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि रीमा ने अकेले सारा बिजनेस संभालने का डिसीजन क्यों लिया। वो मिकी की हेल्प भी तो ले सकती थी, वो तो घर का ही आदमी था, उस पर तो रीमा ट्रस्ट कर सकती थी। लेकिन रीमा को मिकी जैन की हरकतों के बारे में पता था। उसका पास्ट बिल्कुल भी क्लीन नहीं था, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता था और उसके कनेक्शंस गैंगस्टर्स के साथ थे। इसीलिए रीमा ने सारे बिजनेस खुद संभालने का डिसीजन लिया, और बिजनेस संभालने के साथ साथ रीमा ने अपने लिए भी टाइम निकालना शुरू कर दिया और सुनील से मूव ऑन करने की ट्राई कर रही थी, जिसकी वजह से उसने 2004 में एक नया क्लब ज्वाइन करा, और रीमा रोज अपने काम से फ्री होके उस क्लब में स्विमिंग करने जाया करती थी। और ऐसे ही एक दिन 30 जुलाई को वो अपने काम के बाद सुतलेज क्लब में स्विमिंग करने गई। उन्होंने स्विमिंग करी और फिर शाम को वो कभी वापस घर ही नहीं आई। उस टाइम उनके घर पर सिर्फ उनका बेटा था, एंड ही गॉट वरीड। तो वो अपनी माँ को ढूंढने सुतलेज क्लब गया, और वहाँ के वर्कर ने बताया कि रीमा की कार यहाँ पर नहीं है, तो प्रॉब्ली वो यहाँ से निकल गई हैं। पर ये चीज सुनकर भानु को शक हुआ, क्योंकि कुछ साल पहले उसके फादर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर उसे याद आया कि बहुत टाइम से मिक्की और रीमा में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, पर भानु ने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया था। पर कुछ टाइम बाद मिक्की ने बिजनेस के बारे में लड़ाई करनी शुरू कर दी थी रीमा से। तो भानु को लगा कि मेरी माँ को कुछ ऐसी बात मिक्की के बारे में पता चल गई है जो नहीं पता चलनी चाहिए थी, तो शायद मिक्की ने खुद को बचाने के लिए रीमा के साथ कुछ कर दिया है। फिर भानु ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए और अपनी मॉम को 8 घंटे ढूंढने के बाद जुलाई 31, 2005 को पुलिस में जाके मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट कर दी और सारी बात बता दी कि कैसे मेरे अंकल मेरी मम्मी के साथ बिजनेस को लेके लड़ाई किया करते थे। तो पुलिस ने मिक्की को घर से उठाया और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस इस बात को लेके तो श्योर नहीं थी कि मिक्की ने कुछ करा है, लेकिन वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। तो 3 दिन तक इंटेरोगेशन करने के बाद पुलिस ने मिक्की को छोड़ दिया। 15 दिन बीत चुके थे और रीमा का कुछ पता नहीं चला, और भानु काफी डरा हुआ था। पर तभी उसे एक कॉल आया कि रीमा की कार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में खड़ी हुई है। भानु पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंचा, और एयरपोर्ट की पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, और गाड़ी रीमा की ही थी। पर उस कार में एक अजीब चीज थी कि उस कार में रीमा की कोई भी चीज नहीं थी। नॉर्मली ऐसा होता है कि कार के अंदर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, लेकिन इस कार में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, जैसे ये कार स्पेशली वहां लाकर पार्क की गई हो। पर पहली बार पुलिस को ये लगा कि अगर कार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है तो शायद रीमा कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पर ना गई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 2 दिन बाद भानु को रीमा का पासपोर्ट उनके ही घर में मिला, लेकिन फिर एक दिन पुलिस को एक सस्पेक्ट के बारे में पता चला
जिसका नाम था जसबीर सिंह। और जसबीर सिंह एक गैंग के साथ काम करता था जिसमें 3 लोग थे। एक तो ऑब्वियसली जसबीर सिंह, दूसरा कुलदीप सिंह और एक और अननोन मेंबर था। और ये लोग मारने काटने का काम करते थे। बहुत टाइम से पुलिस को ये खबर मिली थी कि जसबीर सिंह का एक आदमी जहां रीमा जी क्लब में स्विमिंग करने जाया करती थी उसके बाहर स्पॉट हुआ था। जसबीर सिंह पहले भी पुलिस से काफी बार पकड़ा गया था, तो उसका और उसकी गैंग मेंबर्स का नाम बहुत फेमस था। तो पुलिस उसके अड्डे पर गई जहां उन्हें एक गोल्ड रिंग मिली जो रीमा जी की थी, और एक नोट मिला जिस पर रीमा जी का क्लब और उनके घर का एड्रेस लिखा हुआ था। ये क्लूज के बाद पुलिस को 21 फरवरी को मिक्की जैन के घर रीमा के डॉक्यूमेंट्स मिले, जिनमें से कुछ रीमा के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स बिजनेस के थे। और उसके 2 दिन बाद जसबीर सिंह के गैंग मेंबर कुलदीप सिंह के घर से रीमा जी की वॉच मिली जो उनके बेटे ने आइडेंटिफाई भी करी थी। तो ये तो क्लियर हो गया था कि जसबीर सिंह, कुलदीप सिंह और मिक्की जैन इन्होंने ही रीमा जी के साथ कुछ करा है। फिर पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया था और काफ़ी इंटेरोगेशन करने के बाद मिक्की जैन ने कॉन्फेस कर लिया। 30 जुलाई को मिक्की जैन ने जसबीर सिंह और कुलदीप सिंह को 25 लाख रुपए दिए थे रीमा जी को किडनैप करने के लिए। पैसे लेने के बाद जसबीर सिंह और कुलदीप सिंह ने रीमा जी को किडनैप कर लिया और सीधा मिक्की की टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले गए और उन्होंने रीमा जी को काफी टॉर्चर करा, जिसके बाद जसबीर सिंह ने रीमा जी की जान ले ली। तो पुलिस ने उनसे कहा कि अगर तुमने ही मारा है तो रीमा जी की बॉडी कहाँ पे है। तो ये बात सुनते ही मिक्की जैन ने टंकी की तरफ इशारा करा जहाँ पर रीमा जी की डेड बॉडी थी। उसके बाद भानु ने स्टेटमेंट दी कि मिक्की उसकी फैमिली की सक्सेस से जलता था और मिक्की ने ही भानु के फादर की भी जान ली है। लेकिन ये बात सुनते ही मिक्की ने सब कुछ डिनाई कर दिया। बेसिकली मिक्की ने रीमा का मर्डर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन सुनील जैन के केस में उसने कहा मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये सब स्टेटमेंट्स भानु खुद ही दे रहा था। तो पुलिस ने सीधा मिक्की से ही पूछा कि तुमने ये सब क्यों करा, क्यों रीमा जी को किडनैप करा और क्यों उनकी जान लेने का प्लान बनाया। तो मिक्की ने इस बारे में तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी और कुछ भी नहीं बताया कि उसका क्या मोटिव था, उसने क्यों उनकी जान ली। बट आई थिंक ये तो हम सबको क्लियर हो चुका है कि मिक्की जैन ने रीमा जैन की जान क्यों ली। रीमा जैन का तो केस सॉल्व हो गया था, लेकिन सुनील जैन का केस अभी तक अनसॉल्व्ड है।